नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मेनिया पर। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की आंसर की। यह एग्ज़ाम 13 सितंबर को हुआ था। आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ 14 और 15 सितंबर को जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी आंसर की भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपका एग्ज़ाम 14 या 15 सितंबर को था तो आप आने वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी हुई बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपके किसी दोस्त या रिलेटिव ने यह एग्ज़ाम दिया था तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से। और मेरे पास पेपर का जो सेट है, हो सकता है आपका सेट अलग हो, तो आप आंसर्स को, सवालों को ध्यान से देख के ही अपने आंसर्स को मैच करिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया था वह था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट? तो इस सवाल का सही जवाब जो था वह था ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन बताई गई है और आर्टिकल 169 काउंसिल के अबोलिशन और क्रिएशन के बारे में बात करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल के तहत राज्य में विधान परिषद की संरचना की जा सकती है या विधान परिषद को ख़त्म किया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा 169। लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन पूछा है तो कंपोजिशन के लिए आर्टिकल 171 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 में आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपको मिलान करना था। देखिए सवाल नंबर 2, ग्राम पंचायत का गठन, यह आएगा आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। समान नागरिक संहिता, यह आएगा आपका अनुच्छेद 44 के अंदर। कृषि और पशुपालन न्यायपालिका का कृषि और पशुपालन, इसका मिलान होगा ऑप्शन नंबर 2 से, अनुच्छेद 48 से। और जो लास्ट ऑप्शन है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो यह आएगा अनुच्छेद 50 में। इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में पूछा गया है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? इस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई। तो आपका सही जवाब इस सवाल का जो है वह है ऑप्शन नंबर 2, 91वां संशोधन 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? आपको बताना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपके विकल्प थे, बिगिनिंग ऑफ डायरकी इन स्टेट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतों में स्वायत्तता, ये बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय संघ, वन ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन था केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह भी बिल्कुल सही था। तो आपसे पूछा गया था कौन सी विशेषता नहीं है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ डायरकी ऑफ स्टेट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं 5वां सवाल।
पांचवा सवाल था, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? आपके विकल्प थे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान का महाधिवक्ता। तो ये चारों ही अधिकारी राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 A, B, C और D। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे अधिक बार, सबसे लंबा समय नहीं पूछा है। सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे शासन, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, कौन से राज्य में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अभी तक 10 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और यदि इसी सवाल को थोड़ा सा चेंजेस करके पूछा जाता कि सबसे अधिक लंबे समय के लिए कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा अभी तक, तो आपका जवाब होता पंजाब। पंजाब लगभग 10 सालों के लिए राष्ट्रपति शासन के अधीन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? अकॉर्डिंग टू विच एक्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 मानवाधिकार संस्करण अधिनियम 1993। ओके, द करेक्ट आंसर here is option number 2 Protection of Human Rights Commission Act, Protection of Human Rights Act 1993। okay, this is the correct answer to the question. Let's move to the next question. Please be careful, option number 2 is correct. Okay, let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4 NK बैरवा। 10वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? यहाँ पे पूछा गया है जो अध्यक्ष नहीं रहे हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के, उनका नाम है जस्टिस जगत सिंह। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 11वां सवाल देखिए, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? इस सवाल का सही जवाब है मोहनलाल सुखाड़िया, विकल्प नंबर 3। आपको यदि किसी तरीके की कोई परेशानी आए की के संबंधित, क्वेश्चन के संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन लोगों का एग्ज़ाम 13 सितंबर को नहीं हुआ है, 14 या 15 सितंबर को हुआ है, तो उनके लिए मैं आंसर की आने वाले वीडियोज़ में लेके आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि तब जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर की 14 और 15 सितंबर के एग्ज़ाम की अपलोड करूंगा, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आंसर्स चेक कर पाएंगे। और आंसर्स बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, आप निश्चिंत रहिए। हमारी टीम द्वारा बहुत सारी रिसर्च करके ये आंसर की आपके ऊपर बनाई गई है इस पेपर के लिए।
देखिए 12वां सवाल, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर ही उनके कार्य करता है। 13वां सवाल देखिए, सवाल था राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है राजेश बलिया, ऑप्शन नंबर 4, राजेश बलिया इस सवाल का सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 0.820। 15वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक समावेश। सामाजिक समावेश गरीबी का कारण नहीं है। सवाल नंबर 16 देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? गवर्नमेंट बजट का कौन एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बताइएगा। घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर आर्थिक स्थिरता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या फिर आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? आपके विकल्प थे बहिष्करण और समावेश की समस्या, व्यक्तियों की आय में अंतर, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, या फिर दोहरी गणना। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक ये वाग यंत्र होना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1, मार्जिन आवश्यकताएं। ओके, देखिए सवाल नंबर 20। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4, 5,000 रुपये। आप सभी मैच करते हुए चलिएगा। 5,000 रुपये। 21वां सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2,
बी तथा सी। केवल बी और सी कथन सत्य थे, ए कथन गलत दिया था, डी कथन भी गलत दिया था। वीडियो की स्पीड अगर आपको थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जहाँ पे आपको आवश्यकता महसूस हो। 22वां सवाल देखिए, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। आप सभी जानते हैं जीवन धारा योजना का संबंध चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता से है। तो यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं 23वां सवाल, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। 2 सूची दी गई हैं, आपको मिलान करना था और जो मिलान जिस विकल्प में दिया गया था वह विकल्प था विकल्प नंबर 1। आपने क्या उत्तर दिया इस सवाल का आप देख लीजिएगा। सही उत्तर विकल्प नंबर 1, 2, 3 तथा 4। 24वां सवाल देखिए, राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है। इस सवाल का जवाब था विकल्प नंबर 2। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। 25वां सवाल देखिए, विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन अंडर कॉस्ट पुश फैक्टर्स। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2, घाटे की वित्तीय व्यवस्था यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। 20वां सवाल देखिए, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। तो उस योजना का नाम था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। चलिए देखते हैं 27वां सवाल, नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, रिचर्ड फेमैन। चलिए देखते हैं 28वां सवाल, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4, एलेक जेफरी एवं सहयोगियों द्वारा। 29वां सवाल देखिए, भारत के योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सवाल मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग द्वारा कब रिप्लेस कर दिया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया था। 30वां सवाल देखिए, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। In return for his investment, a shareholder receives. The correct answer to the question is option number 3, dividends and bonus shares. लाभांश एवं बोनस शेयर। 31वां सवाल देखिए, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2, अपोलो 11, अपोलो 11। एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे अपोलो 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अपोलो 11 आएगा, तो इसको आप 11 पढ़ें, अपोलो 11 है। 32वां सवाल देखिए, द रीजनल स्टेशन ऑफ NBPGR
इन राजस्थान इज लोकेटेड एट? राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जोधपुर में। 33वां सवाल देखिए, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ? इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1993। Department of Science and Technology was established in Rajasthan in which year? The correct answer is in the year 1983. Let's move to question number 34. निम्नलिखित में से कौन सा हिमनर्षि की तरह उपयोग में नहीं आता है? सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 4 सुक्रोज। देखिए 35वां सवाल, कार्सिनोमा रेफर्स टू। तो इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 3 मैलिगेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिगेंट ट्यूमर। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। 36वां सवाल देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक्ड टू। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4 UNFCC। पहले देखते हैं अगला सवाल, 35वां सवाल, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? बहुत ही आसान सवाल, आप सभी ने इस सवाल को बिल्कुल सही किया होगा। सही आंसर है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर 4। 38वां सवाल देखिए, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 4 बिट्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39. Which one of the following waves is utilized by bats to identify the obstacle in their flying path? So the correct answer to this question is option number 2 ultrasonic waves. प्रश्रव्य तरंगे। 40वां सवाल देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मशाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 1 अजमेर में स्थित है। 41 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती हैं? इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2 अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं निर्माण भारत में हुआ? इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज कम्प्लीटली डिजाइन्ड एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 IRNSS। क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविषम संरचना के रूप में होता है? Which allotrope of carbon is in the form of a rigid three-dimensional structure? The correct answer to the question is option number 2 that is diamond, हीरा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3 कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। पैंतालीसवां सवाल देखिए, क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 आर्ग्यूमेंट्स numbered 1 and 2 and 3. You have to decide which of the following argument are strong arguments and which are arguments, and accordingly choose your answer from the alternative after the question. तो
इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इसका जवाब आप लोगों से चाहता हूँ। अगला सवाल देखिए, 46वां सवाल। 46वां सवाल में आपसे वर्गों की संख्या पूछी थी, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2, 30, 30। अगला सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। 47th क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, यहाँ पे आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब नहीं था। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3, सम RS आर प्रोफेसर्स। ओके, अगला सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। जो मिसिंग नंबर था वह था 48, तो सही जवाब हुआ विकल्प नंबर 1, 48। 49वां सवाल देखिए, इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4, BPST। 50वां सवाल देखिए, इस सवाल का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर 4, कजन सिस्टर, चचेरी बहन। 51वां सवाल देखिए, 51वें सवाल का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर 1, 6:13। 52 सवाल देखिए, 52वें सवाल का जो सही जवाब था वह था विकल्प नंबर 2, कृषि और व्यापार। 53वां सवाल देखिए, 53वें सवाल में आपको पंडित राजन मिश्र के बारे में 2 कथन दिए गए थे। पूछा गया था कौन से कथन सही हैं। केवल कथन 1 सही था और कथन B जो था वो गलत था। इस आंसर करना था और इस हिसाब से आपका आंसर सही हुआ। केवल कथन 1 सही है, A सही है, यानी कि विकल्प 4। 54वां सवाल देखिए, 54वें सवाल को जब आप हल करेंगे तो आपका सही आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3, 12,000। 55वें सवाल का जो सही आंसर था, 2021 में किसे पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है, तो उनका नाम था रामविलास पासवान। इनको नहीं दिया गया था। बाकी जो 3 हैं, शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री, बीबी लाल और मशहूर गायक बाला सुब्रमण्यम, इन सबको ये पुरस्कार दिया गया 2021 में, रामविलास पासवान को छोड़ के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था, रामविलास पासवान। 55वां सवाल देखिए, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है उसका नाम पूछा गया। कंपनी का नाम था ऑप्शन नंबर 4, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4, टाटा प्रोजेक्ट्स। 52वां सवाल देखिए, विच फंगस कॉजेज ब्लैक फंगस डिजीज। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, यूकर। 58 क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश्ड रिपोर्ट यूथ एंड COVID-19 that examines the impact of COVID-19 on jobs, education, its. The correct answer to the question is International Labour Organization, ILO. The headquarter of this organization is situated at Geneva, Switzerland. चलिए अगला सवाल देखते हैं। The institute in which the government of Rajasthan collaborate to implement a new approach to road safety. सही जवाब था वह था विकल्प 1, IIT मद्रास। इसका सही जवाब था। 60वां सवाल देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग। 60वां सवाल, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक
के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की? इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर ए, मंडेला। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से तात्पर्य है, तो इस सवाल का सही जवाब था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1। 62वां सवाल देखिए, कोवैक्सीन वैक्सीन इज मेड अप ऑफ। इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 3, निष्क्रिय यमृत SARS-CoV-2 द्वारा। 63वां सवाल देखिए, हाउ मैनी प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पे दोस्तों ओलंपिक की बात हो रही है, ना कि पैरा ओलंपिक्स की। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वह होगा विकल्प नंबर 2। चार खिलाड़ी थे राजस्थान से। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा? इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 1, जयपुर। 65वां सवाल देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज हैं। उस तलवारबाज का नाम था भवानी देवी। तो वह होगा विकल्प नंबर 2, भवानी देवी। अगला सवाल, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 हीमियोडायलिसिस। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री चेयर्स ब्रिक्स इन 2021? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिया, भारत। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? इस सवाल का सही जवाब था नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 69, द टर्म स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, दयानंद सरस्वती। अगला सवाल देखिए, गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 1, शेखावटी में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सही जवाब था भीम शाह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर 1। 72वां सवाल देखिए, कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? सही जवाब था पद्मनाभ, ऑप्शन नंबर 4, पद्मनाभ। अगला सवाल देखिए, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नैरेना में स्थित है, विकल्प नंबर 3, नैरेना सही जवाब था। 74वां सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो उनका नाम था विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 4। छिहत्तरवां सवाल देखिए, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था?
इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 3, रानी नाथावती। अगला सवाल देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1, 18। अगला सवाल देखिए, तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा नामक टैक्स दिवाली, होली आदि त्योहारों के ऊपर लगता था। विकल्प नंबर 2, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। का सही जवाब है नाथ द्वारा का मूल नाम था। तो दोस्तों, ओरिजिनल नेम जो नाथ द्वारा का था वह था सिहाड़। विकल्प नंबर 2, सिहाड़ सही जवाब है, सिहाड़। 84 खंभों की छतरी स्थित है। आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल, बूंदी में। ऑप्शन नंबर 2, बूंदी सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो आप सभी को पता है, गागरोन का जो फोर्ट है, किला है, वह इस श्रेणी में आता है। विकल्प नंबर 1, गागरोन। चलिए देखते हैं अगला सवाल, नंबर 81। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। तो आपको पता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बी। पहले का मिलान होगा बी से। कान्हा जो है वह एमपी में है, मध्य प्रदेश से मिलान होगा। गिर गुजरात में है और बंदीपुर कर्नाटक में है। करेक्ट आंसर विकल्प नंबर 3, बी, ए, डी तथा सी। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इस सवाल का सही जवाब था विकल्प 4, पश्चिम बंगाल जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत के अंदर। अगला सवाल, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? युगांतर से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। सही जवाब विकल्प नंबर 1, युगांतर। चलिए देखिए अगला सवाल, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये जो वाद्य यंत्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक मुंह से नहीं बजाया जाता? तो इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 1, रवाज। रावण हत्था जो होता है रवाज, इसको मुंह से नहीं बजाया जाता है। 85वां सवाल देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? तो इस सवाल का सही जवाब था विकल्प 1, वी.एल. मेहता। इन्होंने नहीं ली थी सदस्यता। 85 सवाल देखिए, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो इस सवाल का जो सही जवाब था वह था विकल्प नंबर 2, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, जयपुर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो इस सवाल का सही जवाब था विकल्प नंबर 3, सोम, कमला व अम्बा।